इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को द सॉलिड स्टेट का जो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, सॉलिड का टाइप, क्रिस्टलाइन और अमरफस, उसके बारे में बताए थे। फिर आप लोगों को बताए थे कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है, अमरफस सॉलिड नहीं पढ़ना है। बताए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, उसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इसीलिए हम लोग केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानेंगे। और पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसके आधार पे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह का होता है। चार टाइप्स था उसका, जिसमें आप लोग को बताए थे आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद बताए थे कोवैलेंट सॉलिड और उसके बाद मेटालिक सॉलिड। ये चार टाइप बताए हुए थे। इसके आगे जो इस चैप्टर का एक इंपोर्टेंट सेक्शन है वो यूनिट सेल है। और यूनिट सेल को जानने से पहले हमें क्रिस्टल और स्पेस लेटिस के बारे में जानना है, क्योंकि आप लोग को जो बताए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होगा, वो स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस के अंदर, तो वही क्रिस्टल और या स्पेस लेटिस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे आप लोग को बताए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल घर का जो दीवार होता है वो ले लेते हैं। जैसे कैसे बनता है वो दीवार, तो ईंट के ऊपर ईंट रखा जाता है, एक रिपीटिंग पैटर्न होता है उसका ईंट का, तब वो दीवार का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्रिस्टल जो है दीवार, मान लीजिए आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप उसका कितना भी छोटा हिस्सा काट के निकाल ले कहीं से भी दीवार का, उसमें ईंट का अरेंजमेंट रेगुलर ही रहेगा। एक बड़ा सा दीवार है, वहां पे एक कोना में छोटा सा हिस्सा काट के निकालेंगे तो उसमें ईंट का अरेंजमेंट रेगुलर ही रहेगा। तो उसी तरह से क्रिस्टल जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक छोटा सा पार्ट है, और वो छोटा सा पार्ट जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, और आप जब उसका छोटा सा पार्ट कट करके बाहर निकालेंगे तो उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर कट करेंगे तो प्लेन सरफेस बनेगा, सरफेस जो है वो प्लेन बनेगा। ये हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टीज में जान चुके हैं। तो क्रिस्टल इज ए पर्सन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। क्रिस्टल एक सॉलिड सब्सटेंस का एक पर्सन है। पर्सन मतलब हिस्सा होता है जो बना होता है रेगुलर पैटर्न से। जैसे ईंट दीवार बताया वो काट के निकालेंगे तो उसमें ईंट का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो रेगुलर पैटर्न से ऑफ क्रिस्टल लेटिस बॉन्डेड बाय प्लेन सरफेस, और जिसका जिस रिपीटिंग पैटर्न से बना होगा, जिससे बंधा होगा, बाउंड्री मतलब बंधा होना, उसका सरफेस प्लेन होगा। तो क्रिस्टल जो है एक पर्सन हिस्सा है सॉलिड सब्सटेंस का, मेड मतलब बना होता है रेगुलर पैटर्न से, रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न से, क्रिस्टल लेटिस के रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न से, और जो बंधा होगा प्लेन सरफेस से। अब इस बीच में एक क्रिस्टल लेटिस आ गया। क्रिस्टल लेटिस या इसी को स्पेस लेटिस बोलते हैं। तो आप दीवार का एक छोटा सा हिस्सा काट के निकालिए तो उसको हम लोग क्रिस्टल बोलेंगे, और उस हिस्सा में ईटा, जैसे ईंट का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो ईंट का जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा उसी को हम लोग क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस बोलेंगे। तो रेगुलर अरेंजमेंट जो होगा पार्टिकल्स का, पार्टिकल केमिस्ट्री में जो है वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और जब पार्टिकल का आप अरेंजमेंट करते हैं, जैसे एटम की बात करें तो वैसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में जानते हैं कि एटम का शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल गोला बनाना चाहेंगे तो आप बोर्ड पे नहीं बना सकते, उसको आपको 3D में बनाना होगा, स्पेस में बनाना होगा। 3 डायमेंशनल होता है। जैसे ईंट का जो आकार होता है घनाभ जैसे होता है, तो आप जैसे उसको अगर जैसे यहाँ पे बना हुआ है, क्यूब बना हुआ, घन बना हुआ है, तो इसको आप स्पेस में ही बना सकते। 3 डायमेंशनल फिगर है ये। तो अरेंजमेंट जो पार्टिकल का होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, और इस क्रिस्टल के अंदर उसी को हम लोग क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। मतलब रेगुलर पैटर्न, रेगुलर अरेंजमेंट, सजावट पार्टिकल्स का एटम, मॉलिक्यूल, आयन, और 3 डायमेंशनल स्पेस में, और क्रिस्टल के अंदर विद इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड, कहलाएगा स्पेस लेटिस, या उसी को हम लोग क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। मतलब दीवार का छोटा सा हिस्सा काट के निकालते हैं तो वो आपका क्रिस्टल हो गया, और उस छोटे से हिस्सा में जो ईंट का अरेंजमेंट होगा हम उसको स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा निकाले हम,
उस रिपीटिंग पैटर्न का, जैसे ईच मान लीजिए, तो ये आपका छोटा सा एक हिस्सा हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है आपको, ये वैसे इसको तो यूनिट सेल बोलेंगे, आगे आपको बताएंगे, लेकिन मान लीजिए क्रिस्टल है ये, तो इस क्रिस्टल में जो ये आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन, जैसे ईंट ले लीजिए अपने हाथ में, जस्ट लाइक ये ईंट ले लेते हैं हम, ऐसे मान लीजिए ईंट का शेप है, तो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, लाइन, ये लाइन और इधर वाला हिस्सा को जोड़ता है, इस हिस्सा को और इस हिस्सा को जोड़ता है। तो ये जो लाइन है, और ईंट का तो ऐसे आपको खड़ा दिखेगा, ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग जो है फेस बोलते हैं। प्लेन सरफेस जो होगा क्रिस्टल का जो प्लेन सरफेस होगा, साइड वाला सरफेस, उसको हम लोग फेस बोलते हैं इस टॉपिक में। और जिस लाइन के अलाउंग दो फेस मिलता है, उसको हम लोग एज बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। जैसे यहां पे ये वाला फेस, ये और ये जो पीछे वाला ये और ये दो फेस मिलता है इस लाइन के अलाउंग, इस लाइन से मिलता है, तो इसको हम लोग एज बोलेंगे, किनारा। और दो फेस के बीच में, जैसे मान लीजिए ये फेस है और ये फेस, ये दो फेस के बीच में जो एंगल होगा, कोण होगा, ये जो कोण बनेगा उसको इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे सब डिफिनेशन लिखे हुए हैं, और यहाँ पे आपको बताइए, ये लाइन जिससे दो फेस इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग एज बोलेंगे, और जो प्लेन सरफेस हुआ क्रिस्टल का उसको फेस बोला जाता है इस टॉपिक में। और दो फेस के अमाउंट जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसको इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। ये बहुत कम आया आगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेस। द प्लेन सरफेस ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड फेस। प्लेन सरफेस जो क्रिस्टल का उसे फेस बोलेंगे। एज द लाइन अलोंग विच टू फेस इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, एक दूसरे को टच करना। तो दो लाइन के अलाउंग जो फेस इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग जो है एज बोलेंगे, और दो फेस के बीच में जो एंगल होगा उसको इंटरफेसियल एंगल बोलेंगे। तो एंगल बिटवीन द टू फेस ऑफ फेस विच इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल। दो फेस जो इंटरसेक्ट करेगा उसके बीच का जो कोण होगा, हम उसी को इंटरफेसियल एंगल बोलेंगे। तो ये था क्रिस्टल स्पेशलिटीज। इसके बाद हम जो लोग, ये जो एंगल जो है ना, ये एंगल जो बनेगा इसके आधार पे, और ये जो एज है इसके सिमिलरिटी के आधार पे क्रिस्टल को 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग क्रिस्टल लेटिस का टाइप्स बोलते हैं, या उसी को ब्रीबियास लेटिस भी बोलते हैं। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम।